कुल यूजीसी के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उज्जवल गौड़ जी हैं। उज्जवल जी, एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, क्या पूरा विस्तार से अगर इस फैसले को सुने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, क्या टिप्पणियां की हैं इस पर? देखिए, बेसिकली ये जो यूजीसी वाला ये मैटर है, तो इसमें एक पिटिशनर मैं भी हूँ। तो अब फिलहाल इसमें जो डिसीजन दिया गया है वो ये है कि इसमें एक तरह से आप मानिए कि एक इंटरिम स्टे दे दिया गया है। अब वो स्टे किस वजह से दिया गया है, उसका क्या कारण है कि इसमें यूजीसी रेगुलेशंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वायलेशन करते हैं इक्वालिटी का। इक्वालिटी का कैसे कि अगर आप जातियों के आधार पर देखा जाए तो आप समझिए कि जनरल, बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चंद जातियां हैं। अब इसके आधार पे अगर आप तीन जातियों को प्रबल बना देंगे, आप इनको इस तरह कर देंगे कि अगर अमूमन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की आपस में किसी का नाम लेके आप किसी की जाति के नाम से किसी को बुला दें और उसके आधार पे बिना सबूत के आप उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, इंटरनल कमेटी उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो इसको लेकर के ये इक्वालिटी वायलेट हुई है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो 19 मार्च की इसमें दी है। और जितने भी इसमें पिटिशनर्स रहे हैं, अमूमन मेरे तौर पर मेरे ख्याल में इसमें शायद 4 पिटिशनर्स हैं, 4 अलग अलग मुकदमे इसमें डले थे। तो इसकी अगली तारीख 19 मार्च है। और श्री इंदिरा जयसिंह मैम का एक मैटर है जो 2019 का पेंडिंग है, उसमें ये सारे मैटर्स टैग कर दिए गए। उज्जवल जी, चूंकि एक आप भी याचिका करता है, आपने भी याचिका लगाई थी, क्या आपने अपनी याचिका में लिखा था, क्या आपने ऑब्जेक्शन इस नए नियमों पर दिखाए थे? देखिए, हमारा जो याचिका हम लोग बनाते हैं पिटिशन, वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होती है। उसमें कोई भी हमारे पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं होते या उसमें कुछ भी ऐसे टर्म्स नहीं यूज होते जो एक तरह से सामाजिक जो समृद्धता है उसको खंडित करें। तो हमारी याचिका में, हमारी पिटिशन में जो सीधी बात है वो ये लिखी गई है, जो पॉइंट्स हैं, हम पूरी रेगुलेशन के विरुद्ध नहीं है, पूरी रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो बदलने चाहिए या जिन पे हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। उज्जवल जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस नए नियम से समाज में मतभेद होगा, छात्र आपस में बटेंगे, और भी बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम को लेकर कही हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं, इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज भी किया गया है कि हाँ, वाकई ऐसी कुछ चीज़ हुई है। आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में स्टे दे रहा है तो उसका कारण यही है कि वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें इनमें लेके गड़बड़ है। अब जैसे एक आधार इसमें आप देखिए कि अगर मान लीजिए 2 एससी स्टूडेंट्स ही हैं और उन एससी स्टूडेंट्स में एक एससी स्टूडेंट दूसरे एससी स्टूडेंट को प्रताड़ित करता है, तो इसमें कोई भी प्रावधान रेगुलेशन में नहीं है कि वो किस तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा। और इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने एक्नॉलेज किया है। क्या जब सुनवाई हो रही थी तो क्या पिछड़े वर्ग के जो जाति हैं उनकी तरफ से भी कोई वकील थे, क्या उन्होंने भी अपने पक्ष में कोई बात रखी, या फिर अगली सुनवाई में वो लोग आएंगे? देखिए, आज के आधार पे आज जो प्रबल मुद्दा रहा वो यही रहा कि जिसको सवर्ण जाति कह देते हैं, उनकी तरफ से जो भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी, जो पिछड़े वर्ग के वकील थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिला के जो चीज़ देखी गई या जो चीज़ मानी गई वो ये है कि हाँ, इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो वायलेशन कर रहे थे और उस वायलेशन के आधार पे इंटरिम स्टे एक तरीके से दे दिया गया है। और 19 मार्च को अब इसमें पूर्णतः स्टेट से भी जवाब मांगा गया है। मान लीजिए यूनियन ऑफ इंडिया से भी जवाब इसमें मांगा गया है। केंद्र को क्या पक्ष रखने के लिए समय दिया गया? 19 मार्च को आ रहे हैं तो 19 मार्च को क्या केंद्र की तरफ से जवाब रखा जाएगा? जी, 19 मार्च को निश्चित रूप से केंद्र की तरफ से जवाबदेही होगी, क्योंकि आज हम देखा जाए तो माननीय जो एसजी साहब हैं उनकी तरफ से बहुत कुछ नहीं कहा गया है ना। वो बहुत कुछ ना कहा जाना इसी बात का संकेत है कि शायद ये एहसास हो कि हाँ, कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं या कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन उनको भी चाहिए। तो जो 19 मार्च को अगली तारीख पे निश्चित रूप से वो रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज्जवल जी, जो कि याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले के, उनकी तरफ से साफ विस्तार से बताया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में की गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की गई। अब चूंकि अगली तारीख 19 मार्च है तो 19 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना जवाब रखा जाएगा।